ये केवल और केवल एक क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है, ये मानव जाति के लिए है, ये मनुष्य के लिए है। और याद रखिएगा, पूरे धरती पर केवल हम सनातनी ही ऐसे हैं, हम भारतीय ही ऐसे हैं जो ये कहने की शक्ति रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम केवल हिंदू के सुख की बात नहीं करते, हम केवल भारतीय की सुख की बात नहीं करते, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम पूरे विश्व के शांति की बात करते हैं, हम पूरे विश्व के एक एक जीव जंतु के मंगल की कामना करते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है, श्रीमती किरण प्रभाकर जी को पुष्ट बना के रखिए। आप बड़भागी हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसी चेतना के साथ कोई रह रहा है, ऐसे विचार के साथ कोई रह रहा है। इनको पुष्ट करके रखिए, जिससे आपके सहयोग से इनके द्वारा भगवान इनको निमित्त बनाकर और इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का, और राघव जी करें, बाबा विश्वनाथ करें, आगे चलकर पूरे भारतवर्ष का कल्याण होता रहे, ऐसी मेरी भगवान से मंगल प्रार्थना है। ऐसे ही बोलम सभे। कल हमने और आपने भरत भैया के चरित्र को, अयोध्या कांड की कथा को गाया, श्रवण किया। आज मूलतः हम और आप सुंदर कांड की कथा गाएंगे और उसके बाद श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस सप्तदिवसीय सत्र को विश्राम देंगे। कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। बहुत पहले हम एक बार सिवान में एक जगह कथा गा रहे थे, एक नेताजी आए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, विधायक थे उस समय। वो ताली वाली कथा में थे, अच्छा ताली में आप नहीं थे उस समय, हाँ, उसके बाद दिसंबर में आया। ताली में हम कथा गा रहे थे, एक नेताजी आए, कथा के विश्राम सत्र के दिन 9वें दिन कथा के पहले मंच पे चढ़े, माइक लिए, अब बोले, आज महाराज जी के कथा का अंत है। बोले आज इनकी कथा का अंत है। और जैसे उतरे मैंने तुरंत कहा, भैया 2 मिनट सुन के जाइएगा, कथा का कभी अंत नहीं हो सकता है और ऐसा कभी दोबारा कहिएगा भी नहीं। कथा भगवान की अमर कथा है, इस कथा का कभी अंत ही नहीं हो सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा का विश्राम सत्र है। आज यहां कथा कुछ दिनों के लिए विश्राम लेगी, फिर प्रारंभ होगी। तो हम और आप आज विश्राम सत्र में बैठे हैं। भरत भैया अयोध्या पहुंचे, राज सिंहासन पर भगवान के पादुकाओं को पधराए हैं। इधर जयंत, इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर आया और आकर सीता मैया के पांव में चोंच से मार दिया। क्यों मार दिया? इन जयंत को लग रहा था कि राम जी असली राम जी नहीं है। भगवान के बल का पता लगाने के लिए मुंह रखा गया, कौआ बन के आया और सीता मैया के पांव में चोंच से मार दिया। कुशा को ब्रह्मास्त्र बनाकर भगवान ने चलाया जयंत के पीछे, भगा 3 लोक 14 भुवन। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा, कहां भाग रहे हो? कहीं भी जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो जयंत, तो जिन रघुनाथ जी ने तुमको ब्रह्मास्त्र से प्रताड़ित किया है, उन्हीं रघुनाथ जी के शरण में लौट कर जाओ, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही, कहे से पुकार कहे से पुकार, जोर से बोलिए, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। कुछ लिए काम मुंह में, और बोलिए माइक में, कहे से पुकार प्रणत हित पाही, प्रणत हित पाही। भोजन भइल बा, पूड़ी उड़ी खाए है ना? और बोलिए पूड़ी खाए है तो
कहे से पुकारी प्रणत हित प्रणत हित पाहि। पहुंचा जयंत भगवान की शरण में, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल दयाल रघुराई। प्रभु आपकी शरण में आ गया नाथ। देखिए जीवन में 100 बीमारी की एक दवाई, आत्मसमर्पण कर जाइए। हम आपकी शरण में है प्रभु, कुछ करना ही नहीं है, एकदम लुटिया जाना है वो है प्रभु। हमको कुछ नहीं मालूम है, हम आपकी शरण में है नाथ। जयंत जाके चरणों में गिर गया। भगवान बोले तुमने सीता के पांव में चोंच से क्यों मारा कौवा बन के? बोला राम जी आपका प्रभाव देखना चाह रहा था। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो मार के भागे क्यों, खड़े रहते? बोला नहीं प्रभु, प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया प्रभाव देखने के लिए। भगवान पूछे कहां तक दिखाई पड़ा? बोला नाथ 3 लोक 14 भुवन तक दिखाई पड़ा। जहां भी गया आपके प्रभाव के कारण कोई किसी ने मुझे रखा ही नहीं, सब भगा दिए। बाबूजी भगा दिए हमको, हमारे ब्रह्मा जी भगा दिए, शंकर जी भगा दिए, कोई नहीं रखा। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब कहां आ गए हो? कहा प्रभु अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता है, स्वभाव का पता पास आकर के चलता है। दूर गया था प्रभाव देखने, अब पास में आया हूं आपका स्वभाव देखने। मैंने सुना है आपके बारे में, क्या करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप यदि किसी के सिर पे लगा हो और यदि आपकी शरण में आ जाए तो आप उसको क्षमा कर देते हैं प्रभु। ये आपका स्वभाव है। ये स्वभाव अभी आप मेंटेन किए हैं कि बदल गया है? अभी है ना? नागपुर में भरी सभा में दुशासन मां द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था। भरी सभा के मध्य में द्रौपदी मैया अपनी साड़ी को अपने हाथों से पकड़ी थी। है बाबूजी, अपने हाथ से मां द्रौपदी साड़ी को पकड़ी थी। मैया द्रौपदी को लग रहा था कि मैं बचा लूंगी अपनी लाज, पकड़ी हुई हैं। दुशासन खींच रहा है। खींचते खींचते जब केवल एक परत साड़ी की बच गई थी, तब मां द्रौपदी को लगा कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। जिन पतियों पर मुझे विश्वास था वो सारे पति मौन होकर के बैठे हैं। अब कन्हैया को छोड़कर मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। कन्हैया को छोड़कर मेरा दूसरा कोई हितैषी अब नहीं है संसार में। एक परत साड़ी बची थी मात्र। जिस हाथ से मां साड़ी को पकड़ी थी, भगवान कृष्ण के भरोसे उस हाथ से साड़ी को छोड़कर और भगवान को पुकारने के लिए हाथ ऊपर उठा दिया मैया ने। कहा भाई मैं तो नहीं बचा पाई, यदि तुम बचा सकते हो तो आज अपनी बहन की लज्जा बचा लो। भगवान गरुण पे चलते हैं। किस पर? गरुण का वेग मन से अधिक होता है। मन का वेग देखिए, हम बैठे खैरा भूधर में, 1 सेकंड नहीं लगेगा मन पहुंच गया दिल्ली, मन पहुंच गया अमेरिका, मन पहुंच गया लंदन, मन पहुंच गया सिंगापुर। मन को जितना समय लगता है पहुंचने में, उससे शीघ्रता से गरुड़ पहुंचते हैं। इसीलिए भगवान गरुड़ पर चलते हैं। न जाने मेरा कौन सा भक्त कब कहां बुला दे। लेकिन आज दर्शन करिए, भगवान गरुड़ जी पर नहीं आए। जैसे द्रौपदी मैया ने हाथ ऊपर किया, तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के से कान्हा
बढ़ावन लागे है छोर से साड़ी। ऐ कृष्ण प्रकट होकर आकाश में और साड़ी की लड़ी लग गई हो मां द्रौपदी के शरीर पर। साधक कहता है कि जिस अश्रु को देखकर आप द्वारिका से दौड़ पड़े प्रभु, क्या उस अश्रु से अब आपका प्रेम समाप्त हो गया है? ये भगवान का स्वभाव है। देखिए, भगवान के आगे मानस में एक उदाहरण है दो बच्चों का, एक बानर का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा। आप बंदर का बच्चा देखे हैं आप लोग? कहिए। अब बिल्ली के बच्चा, बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती है कि बचवा बंदरिया को पकड़ता है? हाँ, बच्चा माई को पकड़ता है कि माई बच्चे को पकड़ती है? बच्चा माई को पकड़ता है, बंदरिया का बच्चा मां को पकड़ता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। ये प्रसंग कहता है भगवान के आगे बंदर का बच्चा ना बनिए, बिल्ली का बच्चा बनिए। बिल्ली का बच्चा बनिए। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है। बंदरिया जब जोर से छलांग लगाती है और बच्चे का हाथ छूट जाता है तो गिर के समाप्त हो जाता है। लेकिन बिल्ली जब अपने बच्चे के पास जाती है तो बच्चा हिलता नहीं है। तो बिल्ली समझती है कि ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा, तो अपने मुख में बिल्ली ही अपने बच्चे को दबा लेती है, मुख में, और दौड़ती है। और याद रखिएगा, जब मां पकड़ लेती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती है। उसी प्रकार भगवान जब आपको पकड़े रहेंगे तो आपको कोई गिरा नहीं सकता है। इसलिए भगवान से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु हम भले ना पकड़े आपको, आप हमको पकड़े रहिए। हम भले भूल जाएं, आप हमको न भूलिएगा। हमारे श्री धाम अयोध्या जी में श्री कनक भवन सरकार के आगे साधक नित्य गाते हैं, अवध सरकार को सुनाया जा रहा है कनक भवन में। अरे अवध पद अयोध्या में कनक भवन सरकार में जब शयन आरती होती है तो उसके बाद जितने लोग वहां रहते हैं सब गाते हैं। क्या आनंद है वो, है?